हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। चलिए, तो सॉल्यूशन हम अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। सॉल्यूशन के बारे में हम काफी चीजें पढ़ चुके थे। अब जो है हम यहाँ पर सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले हमने शुरुआत की है मोल फ्रैक्शन से। ठीक, शुरुआत की हमने मोल फ्रैक्शन से कि कैसे जो है हमें मोल फ्रैक्शन के बारे में पता चलेगा, कैसे हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसी कंपोनेंट की। ठीक, दूसरी चीज, मोल फ्रैक्शन के अलावा और कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स है जो हमें पढ़ने हैं? देखो, हमें पढ़ने हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये सारे ही कंसंट्रेशन हमें टर्म्स हमें पढ़ने हैं। साथ ही मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सारे टर्म्स भी हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो मोल फ्रैक्शन से हम क्या समझते, हमने क्या कहा था? मोल फ्रैक्शन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट। और जितने भी हमारे कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट के टोटल जितने भी हमारे क्या है, जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं सारे कंपोनेंट के, वो हमें लिखने हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं हमारे पास दो कंपोनेंट है, ए और बी। ठीक, अब ए के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, बी के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? देखो, ए के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? ए के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ए के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल ए और बी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर देना है। वैसे ही बी के नंबर ऑफ मोल, बी के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? बी के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी कि बी में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, अपॉन टोटल ए और बी में जितने भी नंबर ऑफ मोल है वो हमें टोटल करना है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे थे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से था, ये हमने कर लिया था कि मोल फ्रैक्शन कैसे ढूंढनी है। फिर अगला क्वेश्चन ये था जो कि हमने आधा यहाँ पर सॉल्व कर लिया था और आधा होमवर्क के लिए था। तो आपने ये अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। ठीक, चलिए, तो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं सीधा। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। अ टैंक इज चार्ज विद अ मिक्सचर ऑफ, अब एक टैंक है जिसमें दो गैसों का क्या है, मिश्रण है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन गैस कितनी है? 1.0 इंटू 10⁻³ ऑक्सीजन गैस के कितने मोल्स हैं? देखो, अब हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है ऑक्सीजन गैस के मोल्स, है ना। मोल्स किस, मोल्स यानी कि एन से हम लिखते हैं ना, इस प्रकार से सिंबल होता है हमारा मोल्स को दिखाने का। जैसे कि मोल फ्रैक्शन हमें ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना मोल फ्रैक्शन, वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि O2 की मोल फ्रैक्शन दी हुई, O2 के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। क्या है O2 के नंबर ऑफ मोल्स? ये है। साथ ही हमें क्या दिया हुआ है? हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4.5 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारे हीलियम के और ऑक्सीजन के क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर निकालनी है हमें मोल फ्रैक्शन, यानी कि हमें एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, दोनों ये मोल फ्रैक्शन हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये तो क्या हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? देखो, हम कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन निकालनी है ऑक्सीजन की। ठीक, ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है हीलियम के प्लस ऑक्सीजन के। ठीक, हमारा फॉर्मूला होगा। तो इसे कैसे लिखा जाएगा? देखो, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 × 10⁻³ टोटल कितने हैं? 1 × 10⁻³ प्लस 4.5 इंटू 10⁻। ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? देखो, 1 × 10⁻³ अपॉन क्या आ गया यहाँ पर, 5.5 इंटू 10⁻3। अब 10⁻3 10⁻3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/5.5, पॉइंट हटा, 0 ऊपर लगा, 5 से 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5।
ठीक, अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं सॉल्व, ऐसे ही तो करते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। 0.0, 11 वन ज़ा 11, 9 बच गया। ठीक, पॉइंट यहाँ पर है तो 0 आ जाएगा। 11 8 जा 88। ठीक, तो पॉइंट के दो टर्म्स तक हम ढूंढते हैं। 0.18 क्या आ गई, इसकी मोल फ्रैक्शन आ गई। क्या आ गई, मोल फ्रैक्शन आ गई। ठीक, सेम ऐसे ही मोल फ्रैक्शन हम किसकी निकाल लेंगे यहाँ पर, सेम ऐसे ही मोल फ्रैक्शन किसकी निकाल लेंगे हम, हीलियम की। कैसे, यहाँ पर हीलियम के कितने मोल्स हैं, 4.5 इंटू 10⁻3। टोटल मोल्स कितने हैं, 5.5 इंटू 10⁻3। 10⁻3, 10⁻3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4.5 ये क्या हो गया, 45/55 हो गया। 5 से कैंसिल, 5 9 जा 45, 5 11 जा। ठीक, अब इसको भी कर लेंगे हम। ठीक है, क्या हो गया, 0.818 आ गया। 0.818 देखो, 11 8 जा 88, दो बचे, फिर पॉइंट था तो 0 लगा, 11 वन जा 11। 0.818 या 0.812 भी हम लिख सकते हैं, या 0.81 भी हम लिख सकते हैं इसको। 0.81, इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी हो गई, 0.81। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इतना आप लोगों ने कर लिया था। चलो, वैसे हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था मोल फ्रैक्शन निकालने का, कि क्या, XO प्लस XHE इज इक्वल्स टू 1। XO तो हमने निकाला था 0.18 प्लस XHE इज इक्वल्स टू 1। तो कैसे निकालेंगे, XHE इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.18। 1 में से 0.18 को क्या कर लेंगे हम, माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा अपने आप ही। ठीक, नोट कीजिए इसे, अप्रोक्स 0.81, तो हम इसको 0.82 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 में से माइनस के हमने 0.18, तो क्या आएगा 0.82। इतना बड़ा ना करके हम जो है इतना छोटा सा भी इसे कर सकते हैं। ठीक, ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, कहीं पर समझ नहीं आया, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, फिर हम आगे अपने और कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है मोल फ्रैक्शन निकालना तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा मास परसेंटेज। मास मास परसेंटेज, यानी कि ये होता है हमारा वेट बाय वेट। ठीक है, या वेट बाय वेट परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जो मास है अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, कैसे, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज, सॉल्यूट का जो मास है, सॉल्यूट का जो मास है, सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट, सॉल्यूट देखो, सॉल्यूशन जो है हमारा वो दो चीजों से बन करके बना है, विलयन, दो चीजों से बन करके बना है। इससे सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी कि विलायक और विलय।
तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, जो विलय है जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम, यानी कि मात्रा किसकी अधिक होती है, सॉल्वेंट की क्या होती है, अधिक मात्रा होती है, अधिक मात्रा। और विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है, सॉल्यूट। तो जो कम वाला होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट होगा उसका मास हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक। और यहाँ पर टोटल मास यानी कि सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को प्लस करके जो टोटल मास है वो हमारे सॉल्यूशन का मास होगा, वो हमें यहाँ पर लिखना है इनटू 100। इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, मास परसेंटेज निकाल पाएंगे। नोट कीजिए इसे, फिर जो है इससे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला तो समझ आ जाएगा। एक बार जो है नोट कीजिए और फॉर्मूले को अपने ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रखिए। फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए, तो क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक। चलो, तो मास परसेंटेज हमने निकाल दिया। अब जो है हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज dissolve in dissolved in 100 ग्राम of water, ठीक। 10 ग्राम सुक्रोज जो है 100 ग्राम वाटर में क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, यानी कि घुल गया। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। हमें क्या निकालना है, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, फाइंड करना है। चलिए, तो इसे आप पहले खुद से कीजिए। जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है आप वो फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूले में जो जो हमें दिए गए हैं वो आप रखिए, फिर जो है सॉल्व कीजिए। नहीं आता तो फिर अब हम करेंगे। देखो, अब यहाँ पर सुक्रोज कितना दिया गया है, 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या है हमारे पास, सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या है, कम मात्रा में है। दूसरा क्या है, 100 ग्राम है वाटर। वाटर क्या है, क्वांटिटी ज्यादा है वाटर की। देखो, सुक्रोज कितना है, 10 ग्राम, तो ये क्या बन जाएगा हमारा सॉल्यूट। जबकि 100 ग्राम क्या है, वाटर, तो ये क्या बन जाएगा हमारा सॉल्वेंट। क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट। और दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। अब फॉर्मूला क्या था, कैसे निकालेंगे हम मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज, कैसे निकालेंगे। देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। ये था हमारा फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे, अब हम रखेंगे, देखो सॉल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम, 10 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का देखो क्या मास है, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं, सॉल्यूशन का। अब देखो सॉल्यूशन यानी कि जो हमारा विलयन है, विलयन कैसे बनेगा, विलय और विलायक से मिल करके। तो विलय है हमारा 10 और विलायक है हमारा 100, तो कितना हो गया टोटल 110। सॉल्यूशन कितना आ गया, 110 ग्राम, ठीक। सॉल्यूशन कितना आ गया, 110, ठीक है। इंटू क्या करना है इसके साथ, 100, ठीक। ठीक है, 9.09 क्या आ गया हमारा, वेट बाय वेट परसेंटेज कितना आ गया, 9.09। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। 09 क्या आया, ये परसेंटेज आया ना, वेट बाय वेट परसेंटेज, तो 9.09%। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वेट बाय वेट जब दिया हो तो पहले आपको ये निकाल देना है। इस प्रकार से आपको ये करना है। चलिए, तो नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होगा, ठीक। चलिए, नोट कीजिए इसे। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ NaCl present in 100 ml of solution। ठीक है, 10 ग्राम NaCl कहाँ प्रेजेंट है? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज आपको निकालनी है इफ डेंसिटी, अगर यहाँ पर घनत्व यानी कि डेंसिटी दी हुई है, इफ डेंसिटी इज 1.2। ठीक, अगर डेंसिटी इतनी है, ठीक, अगर डेंसिटी इतनी है तो हमें क्या निकालना है? वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो 10 ग्राम दिया हुआ है क्योंकि सॉल्यूट का मास तो दिया हुआ है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो नहीं दिया हुआ, वो ml में दिया हुआ है। अब ml में दिया हुआ है तो हमें तो ग्राम में चाहिए, जब ये ग्राम में है तो हमें वो भी ग्राम में ही चाहिए ना। ठीक है, कैसे निकालेंगे? और साथ ही हमें डेंसिटी भी दी गई है, तो कैसे निकालेंगे? एक बार जो है आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, फिर इसे जो है मैं कराती हूँ। डेंसिटी किसकी दी? सॉल्यूशन की डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी दी हुई है, अब सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी है। अब देखो डेंसिटी दी हुई है, सॉल्यूशन का घनत्व दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? देखो डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, वन वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन। तो ऐसे ही फॉर्मूला होता है। हमें डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम हमें मिला हुआ है, तो हमें मास निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी है हमारे पास? 1.2, और वॉल्यूम कितना है? 100। कितना आ गया? 120 ग्राम। ठीक है, अब सॉल्यूशन का मास कितना आ गया? 120 ग्राम आ गया सॉल्यूशन का मास। ठीक है, अब वेट बाय वेट परसेंटेज निकालते। देखो वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे निकालते? सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। यही होता है फॉर्मूला, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो सॉल्यूट का मास कितना है? यहाँ पर दिया हुआ है 10 ग्राम, 10 ग्राम। अब देखो सॉल्यूशन का मास कितना है? अभी निकाला हमने 120 ग्राम। सॉल्यूशन का मास क्या है? अभी निकाला ना हमने 120 ग्राम इंटू 100। ठीक, कैंसिल हो रहा है ये। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। कितना हो गया ये हो गया 25/3। सॉल्व करेंगे। ठीक, 8.33। ठीक है, 8.33%। ठीक, तो वेट बाय वेट परसेंटेज कितना है? 8%। वेट बाय वेट परसेंटेज यानी कि जो सॉल्यूट का मास है अपॉन टोटल मास है सॉल्यूशन का, इनटू हम किससे करते हैं? 100 से करते हैं, क्योंकि हम परसेंटेज में निकालते हैं ना ये। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया हमारा आंसर 8.33%। साथ ही पहले हमने क्या निकाला? सॉल्यूशन का मास निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में जो है हमें सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ, हमें सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। एमएल में क्या होता है? हमेशा वॉल्यूम होता है एमएल में वॉल्यूम। ठीक है, मास क्या होगा? हमेशा केजी या ग्राम में दिया जाएगा। ठीक, और एमएल एल में हमेशा क्या दिया जाएगा? वॉल्यूम दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें सर वॉल्यूम दिया हुआ है, साथ ही साथ हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो दिया हुआ है, साथ ही साथ वॉल्यूम यानी कि आयतन तो दिया हुआ है, साथ ही हमें डेंसिटी भी यानी कि घनत्व भी दिया हुआ है सॉल्यूशन का ही।
तो जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारे पास है, डेंसिटी हमारे पास है, तो इससे हम मास निकाल सकते हैं, क्योंकि मास का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है। तो इससे हम मास भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हम करेंगे, डेंसिटी और वॉल्यूम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 120 ग्राम। ठीक, फिर हमने निकाला वेट बाय वेट परसेंटेज, सारा फॉर्मूला लगा के, जो हम पहले भी लगाते आ रहे थे। तो सॉल्यूट का मास तो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है ना, कि इतना सॉल्यूट का मास NaCl का मास है, और इतना क्या है टोटल हमारा क्या है सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन ये पूरा है तो ये दिया गया हुआ क्या होगा, सॉल्यूट ही तो होगा। ठीक, चलिए, तो ये सॉल्यूट है, तो इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया इजीली। चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। आज हमने क्या पढ़ा, मास परसेंटेज पढ़ा। अब आने वाले सेशन में हम वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये चीजें हम पढ़ेंगे। साथ ही मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास 11th में भी पढ़े थे, ये सारी चीजें, इनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोबारा से। ठीक, क्योंकि ये चैप्टर में क्या है, इंपॉर्टेंट है चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए, तो कल हम मिलेंगे अपने और भी नए टॉपिक्स के साथ। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।